और जेल में बंद अपराधी अमन साहू गिरोह के अपराधी को पकड़ने गए एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी है। घटना रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र स्थित तेरपा में सोमवार की रात हुई है। जानकारी के मुताबिक एटीएस डीएसपी नीरज कुमार के नेतृत्व में टीम अमन साहू गिरोह से जुड़े शूटर को गिरफ्तार करने गई थी। इस दौरान अपराधियों ने एटीएस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें नीरज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक नीरज कुमार के पेट में गोली लगी है। गंभीर हालत में उन्हें मेडिका में भर्ती करवाया गया। वहीं कई वरीय पुलिस अधिकारी भी मेडिका पहुंचे हुए हैं। तो इस घटना में पतरातू थाना के दरोगा सानू साव के जांघ में गोली लगी है। तो देखिए, हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर एटीएस डीएसपी नीरज कुमार के पेट में गोली लगी है। और आपको बता दें कि मुठभेड़ में एटीएस के डीएसपी घायल हुए हैं। घायल डीएसपी रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो पतरातू थाना के दरोगा के पैर में भी गोली लगने की खबर है। बड़ी खबर देखिए रामगढ़ से, जहां पर अमन साहू गिरोह और एटीएस टीम के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में आपको बता दें कि एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार घायल हो गए हैं। पतरातू के पीवीयूएनएल प्लांट के पास ये मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में डीएसपी घायल हो गए हैं। बड़ी खबर रामगढ़ से। और आपको बता दें कि घायल डीएसपी रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। साथ ही कई वरीय वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी भी अस्पताल में मौजूद है। तो देखिए, मुठभेड़ की खबर हम आपको बता रहे हैं। एटीएस डीएसपी नीरज कुमार के साथ जो तमाम टीम थी एटीएस की, उसके साथ मुठभेड़ हुई है। और आपको बता दें कि अमन साहू के गिरोह के साथ ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस जो है एटीएस की टीम वो शूटर को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन इसी बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में एटीएस के डीएसपी घायल हो गए हैं। तो देखिए, हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं रामगढ़ से, जहां पर मुठभेड़ का मामला सामने आया है। एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार इसमें घायल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि जो एटीएस की टीम थी वो अमन साहू के गिरोह के एक शूटर को गिरफ्तार करने गई थी। इसी बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में पुलिस अधिकारी घायल हो गए। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं है, लेकिन मुठभेड़ के बाद डीएसपी घायल हो गए हैं, जिन्हें मेडिका के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसी बीच तमाम अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर उन सभी का इलाज चल रहा है। तो देखिए, अमन साहू गिरोह और एटीएस की टीम के बीच ये मुठभेड़ हुई है। अमन साहू गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी एटीएस की टीम और पतरातू के पीवीयूएनएल प्लांट के पास ये मुठभेड़ की घटना घटी है। मुठभेड़ में एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार घायल हो गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। घायल डीएसपी रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है और यहाँ तमाम वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी भी मौजूद है। देखिए, एटीएस के साथ अमन साहू गिरोह की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में जो एटीएस के डीएसपी हैं वो घायल हो गए हैं। साथ में आपको बता दें कि एक थाना प्रभारी के भी जांघ में गोली लगने की खबर है। तो आप रामगढ़ से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जो एटीएस के डीएसपी हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और आपको बता दें कि घायल डीएसपी अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, जहां पर तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। तो देखिए, अमन साहू गिरोह के साथ ये मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में अधिकारी घायल हो गए हैं। और आपको बता दें कि लगातार झारखंड पुलिस और एटीएस जो है वो कार्रवाई कर रही है ऐसे नक्सलियों अपराधियों के खिलाफ। और इसी कार्रवाई में आज एटीएस के डीएसपी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके पेट में गोली लगी है। साथ ही एक थाना प्रभारी को भी जांघ में गोली मारी गई है। तो
देखिए, इस पूरे मामले को लेकर रामगढ़ के जो एसपी हैं उन्होंने पुष्टि की है। अमन साहू गिरोह के साथ मुठभेड़ की घटना हुई है रामगढ़ में, और आपको बता दें कि इसमें एटीएस के डीएसपी घायल हुए हैं। ये पूरा मामला पतरातू इलाके का है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, और इस मुठभेड़ में आपको बता दें कि गिरोह के खिलाफ रेड करने गई थी टीम। इसी दौरान आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मेडिका हॉस्पिटल की, जहां पर एटीएस के डीएसपी भर्ती हैं और उनका इलाज वहां पे चल रहा है। तो आप सीधी तस्वीरें न्यूज 11 भारत पर सबसे पहले देख रहे हैं, जहां पर तो आप सीधी तस्वीरें मेडिका अस्पताल से देख रहे हैं, जहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। और आपको बता दें कि एटीएस के डीएसपी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि न्यूज 11 भारत पर सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ में घायल एटीएस डीएसपी मेडिका अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, और इस अस्पताल में तमाम पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। तो आप सीधी तस्वीरें न्यूज 11 भारत पर देख रहे हैं, जहां पर एटीएस के डीएसपी घायल अवस्था में मेडिका अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, और आपको बता दें कि उनका इलाज चला। हालांकि भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। और देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी मेडिका अस्पताल से इमरान लाइव जुड़ गए। इमरान, ये बताइए कि बहुत बड़ी घटना, एटीएस के डीएसपी को गोली लगी है, तमाम अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, पूरा अपडेट बताइए अभी का कि क्या कुछ हो चल रहा है अस्पताल में। देखिए, अमन साहू गिरोह के गुर्गे को पकड़ने के लिए एटीएस की टीम के द्वारा जो है और रामगढ़ पुलिस के संयुक्त रूप से छापेमारी की गई थी। छापेमारी के क्रम में जो जानकारी मिल रही है कि उस दौरान अमन साहू के जो गुर्गे हैं वो पहुंच गए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से फायरिंग की गई, फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, उसमें दो जो लोग हैं, एक सब इंस्पेक्टर रजरप्पा थाने से हैं और दूसरे एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार, उनको गोली लग गई। नीरज को पेट में गोली लगी, जबकि जो सब इंस्पेक्टर है उनको जांग में गोली लगी है। हालांकि जैसे ही जानकारियां मिली कि दो ऑफिसर्स जो हैं वो घायल हुए हैं, उनको बेहतर ट्रीटमेंट के लिए रांची के इसी मेडिका हॉस्पिटल लाया गया, जहां झारखंड पुलिस के तमाम जो वरीय अधिकारी हैं, डीजीपी सहित तमाम जो लोग हैं वो मेडिका हॉस्पिटल पहुंच गए। सामने में सिटी एसपी सहित दो थाना प्रभारी यहाँ पे पहुंच गए। जिले के जितने अधिकारियों के साथ साथ राज्य के मुख्यालय के स्तर से जो तमाम अधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, वो यहाँ पे पहुंच गए पूरे मामले की देख रेख करें। चूंकि बेहतर इलाज मिल सके, बेहतर सुविधा मिल सके, इस पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। साथ ही वैसे अपराधी जो इस पूरी घटना में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। रांची, रामगढ़, हजारीबाग सहित बॉर्डरिंग इलाकों को सील करने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो अमन साहू के गुर्गे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए जिन शूटर्स के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, उनकी गिरफ्तारी हो सके, उसके लिए लगातार जो है एक बड़े पैमाने पर जो है अभियान चलाई जा रही है, छापेमारी की जा रही है, ताकि अपराधियों के किसी भी कीमत में बच करके निकल ना पाए। जो कि नीरज के बारे में बताया जाता है कि कभी तेज तर्रार ऑफिसर हैं और डीएसपी के पोस्ट में एटीएस में पोस्टेड थे। इससे पहले रांची जिला बल में कार्यरत रह चुके हैं, और रांची जिले बल के बाद जो है एटीएस में ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद एटीएस में रहते हुए नीरज ने कई बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक अमन श्रीवास्तव का भी नाम है, जो कि पिछले दिनों अमन श्रीवास्तव की जब गिरफ्तारी हुई थी तो मुंबई से गिरफ्तार करके उसे लाया गया। तो उस टीम में खुद नीरज नेतृत्व कर रहे थे। नीरज के नेतृत्व में ही टीम मुंबई में छापेमारी करते हुए बड़े जो सरगना के रूप में अमन श्रीवास्तव का नाम सामने आता है, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से ही लगातार कई बड़े संगठित अपराध के खिलाफ जिस तरह से एटीएस की दबिश रही है, संगठित अपराध के तंत्र को तोड़ने में, उसके आर्थिक तंत्र को कमजोर करने में एटीएस लगातार प्रयास करती है कि उसके जो गुर्गे हैं उन पर दबिश बनाई जा सके। पिछले दिनों बरियातू से भी कई भोला पांडे गिरोह के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, हरवे हथियार बरामद किए गए थे। इसी एटीएस ने पिछले बार कई लोगों को गिरफ्तार किया था। तो बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी एटीएस के द्वारा हमेशा
से ही की गई है और एटीएस की कोशिश होती है कि जो संगठित अपराध के जो गिरोह के जो लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो सके, उनकी तलाश में हमेशा से एटीएस की टीम रहती है। और इसी कड़ी में गुप्त सूचना मिली थी कि अमन सौ गिरोह के जो गुर्गे हैं, जो शूटर्स हैं, जो बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, राज्य में विधि व्यवस्था को खराब करने में, बड़े व्यवसायियों को टारगेट करने में इनका हाथ हो सकता है। तो उसी सूचना के आधार पर एक टीम जो है एटीएस के द्वारा कंडक्ट की गई, जिसका नेतृत्व डीएसपी नीरज कर रहे थे। और इस टीम के साथ साथ जो रामगढ़ जिले के जो स्थानीय थाने की पुलिस थी वो संयुक्त रूप से घटनास्थल पे पहुंची। लेकिन जैसे ही घटनास्थल पे पहुंचते ही अपराधियों के द्वारा ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग करना शुरू कर दिया गया। जैसे डीएसपी को पेट में गोली लगी, जबकि सब इंस्पेक्टर को जांग में गोली लगी। आनंद फानन में उसे स्थानीय हॉस्पिटल में फर्स्ट एड कराते हुए, बेहतर इलाज वहां से करते हुए एम्बुलेंस की मदद से रांची के मेडिका हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम को भी पहले से अलर्ट कर रखा गया था। डॉक्टर्स की टीम अब लगातार देखरेख कर रहे हैं। हालांकि जवान की स्थिति तो सामान्य है, लेकिन डीएसपी की स्थिति को लेकर के लगातार डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। जो तस्वीर दिखा दे कि तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस मुख्यालय के, वो इस वक्त जो है मेडिका हॉस्पिटल में मौजूद हैं। एक एक पल की जो जानकारी है वो जुटा रहे हैं कि किस तरह से पूरी घटना हुई, घटना के पीछे कौन कौन से अपराधी शामिल थे, किनके द्वारा पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे अपराधी जो भागे जिस दिशा पर, उस दिशा को सील करने की बात सामने आ रही है। तमाम जो थाने के जो लोग हैं, रांची जिले के भी जितने थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त जो है मेडिका हॉस्पिटल पे ही मौजूद हैं। इनके अलावा बड़े अधिकारी हैं, सिटी एसपी हैं, एसएसपी हैं, एटीएस के एसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मेडिका हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं दीपक, जिस तरह की सूचना मिली थी और इस सूचना के आधार पर एटीएस ने संगठित अपराध के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी, उसमें अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। और इसी फायरिंग के वजह से 2 ऑफिसर जो हैं वो घायल हो गए, एक डीएसपी, दूसरा सब इंस्पेक्टर, जिनकी इलाज जो है रांची के मेडिका में चल रहा है। जी इमरान, ये बताइए कि जो एटीएस के डीएसपी हैं उनकी स्थिति अभी कैसी है? देखिए, स्थिति गंभीर बनी हुई है। चूंकि पेट में गोली लगी है, जाहिर सी बात है कि जिस तरह का फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, फायरिंग की घटना जितनी ताबड़तोड़ तरीके से की गई है, उसे साफ समझा जा सकता है कि किस तरह के वो अपराधी थे। इतने शातिर अपराधी कि जैसे ही एटीएस को अपने पास आता हुआ देखा, जैसे ही घेराबंदी, उनको एहसास हुआ कि एटीएस उनकी घेराबंदी कर रहा है, जो स्थानीय पुलिस है वो घेराबंदी कर रहा है, उसके उसी तरह से एक सरना स्थल के पास ही सभी लोग जमे हुए थे। अमूमन उस जगह के बारे में बताया जाता है कि जिस जगह पर जब अपराधी थे वहां पर इन लोगों का जुटान होता था, रणनीति तैयार की जाती थी आपराधिक गतिविधियों को लेकर के। शराब और दूसरे चीजों की बिक्री भी उस जगह पर होती थी। ये सूचनाएं लगातार मिल रही थी। इसी सूचना के आधार पर टेक्निकल टीम्स जो है एटीएस के लगातार लगी हुई थी और टेक्निकल टीम्स की मदद से ये पुख्ता जानकारी हासिल हुई कि जो अपराधी है वो इस जगह पर सरना स्थल के पास मौजूद है और उस जगह पर ये लोग रणनीति बना रहे हैं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। एटीएस की टीम मौके पर पहुंची और पकड़ने की कोशिश जैसे ही करने के लिए आगे बढ़ी, उसके बाद फौरन ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 ऑफिसर्स जो है वो गंभीर। इमरान, ये बताइए कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जो डीएसपी को पेट में गोली लगी। जी इमरान, ये बताइए कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जो एटीएस के एसपी हैं उनका कुछ बयान आया हो? देखिए, अभी तमाम जो अधिकारी हैं उनकी पहली प्राथमिकता है कि अपने ऑफिसर्स जो घायल हुए हैं इस मुठभेड़ में, एक तरह से कहें तो वो मुठभेड़ के दौरान जो घायल ऑफिसर हैं उनको बेहतर इलाज मिल सके, बेहतर सुविधाएं मिल सके, बेहतर चीजें यहाँ पे मुहैया करा सके। वो तमाम प्रयास जो है वो झारखंड पुलिस के द्वारा जो की जा रही है। मुझे लगातार जिस तरह से जानकारियां मिल रही है कि जो डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम है वो लगातार जो ऑफिसर्स है उसकी देख रेख में इस जगह पे मौजूद है। तो एक तरह से कहे कि पूरी तरीके से अलर्ट है। उसके बाद जब तमाम जो अधिकारी बाहर आएंगे, डीजी जब बाहर आएंगे या फिर जो एटीएस के एसपी हैं बाहर आएंगे, फिर वो इस पूरे मामले में पूरी जानकारी दे पाएंगे कि आखिर क्या वजह हुई और किस तरह से इस पूरी घटना को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया। लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने कायरतापूर्ण तरीके से फायरिंग की है, अपने भागने के क्रम में अंधाधुंध तरीके से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। जो अमन सौ के जो
गुर्गे होते हैं अमूमन शूटर्स जो उनके वेल ट्रेंड शूटर्स होते हैं, लगातार इस तरह की फायरिंग करने में माहिर होते हैं, सक्षम होते हैं। इसलिए जैसे ही पुलिस को देखा लगातार फायरिंग करते हुए, टारगेट करते हुए जो है वो फायरिंग कर दी, जिसमें ऑफिसर जो है घायल हो गया। अब यहाँ से तमाम जो लोग हैं वो जब निकलेंगे उसके बाद सारी जानकारी हासिल कर पाएंगे कि किस तरह से ये पूरी चीजें हुई हैं। इमरान, वहाँ पे तमाम जो अस्पताल के इमरान अस्पताल के बाहर तमाम अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो एसएसपी हो, किशोर कौशल हो, वहाँ पे एसपी हैं। अगर उनसे आप बात करने की कोशिश करें कि क्या कुछ उनका कहना है और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है इस पे। जी देखिए, बिल्कुल प्रयास करेंगे हम बातचीत करें, लेकिन फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं उनसे हासिल किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा मामला एटीएस के टीम के साथ हुई है और रांची जिला की जो पुलिस है वो सहयोग के रूप में यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से जानकारियां हासिल हो पाती है दीपक, लेकिन अभी फिलहाल बात करना उचित नहीं है, क्योंकि अधिकारी जो हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं पूरे मामले की जानकारी हासिल करने को लेकर के, हॉस्पिटल के सुविधाओं को लेकर के। तो ऐसे में ये सभी जो है लगातार आप देख सकते हैं कि जो रातू थाने के प्रभारी है सपन कुमार मेहता, वो एसएसपी से बात कर रहे हैं, जो कराची के एसएसपी हैं। उसके बगल में क्यूआरटी की टीम है, अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। पूरी जानकारियां जुटाई जा रही है कि आखिर ये जो पूरी घटना हुई है वो किस तरह से हुई और किस तरह से अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। तो एक तरह से कहें तो ये जो अपराधी इस पूरी घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी के लिए एक और जहां पुरजोर तरीके से प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि इस गिरोह में जो शामिल जो अपराधी थे उन तमाम लोगों के जो जानकारी जुटाने के बाद उनके संबंधित ठिकानों पर एटीएस की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। छापेमारी करने के बाद बड़ी सफलता भी मिल सकती है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ अपराधियों को भी गोली लगी है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि अपराधी को गोली लगी है या फिर नहीं लगी है, क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग हुई है दोनों तरफ से, एक तरफ से एटीएस ने भी जवाबी कार्रवाई किया। जवाबी कार्रवाई में जो अपराधी हैं, हालांकि रात होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से भागने में अपराधी जो हैं वो सफल रहे, लेकिन इस पूरी घटना में शामिल जो अपराधी है उसको चिन्हित करने का काम जो है वो पुलिस कर रही है। ना सिर्फ एटीएस बल्कि झारखंड पुलिस की कोशिश है कि जो अपराधी जिस दिशा पे भागे हैं उस दिशा पर अपराधियों को पकड़ा जा सके और अपराधी को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इस पूरी घटना में शामिल जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है और किस तरह से उसे पकड़ने के लिए जो रणनीति तैयार की गई उसमें कितनी सफलताएं मिलेगी। फिलहाल कोशिश यही है कि जो अपराधी हैं, साथ ही साथ संगठित गिरोह के जो संगठन के जो लोग हैं, चाहे अमन शौक से जुड़े हुए अन्य अपराधी हैं, उनके तमाम ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करने के बाद इनके अलग अलग जगहों पर, यहाँ तक ये भी जानकारी मेरी उज्जैन में भी एक जो टीम है वो एटीएस के इसी मामले को लेकर के छापेमारी कर रही थी। उस जगह पर भी छापेमारी के दौरान कुछ अपराधियों को पकड़े जाने की सूचना है वहां से। हालांकि उज्जैन में भी एटीएस की टीम गई थी, वहां पर किस तरह की सफलताएं मिली इसकी कोशिश की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन फिलहाल ये प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी हासिल हो सके कि किन अपराधियों के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और उनमें कितने लोग शामिल थे। अमन शौक के जो अन्य गुर्गे हैं, जो शूटर्स हैं, उनकी तलाश पे एटीएस सहित झारखंड पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार प्रयास कर रही है उन पर दबिश बनाई जा सके। बिल्कुल इमरान, और जिस तरीके से लगातार एटीएस की टीम और रांची पुलिस भी कार्रवाई करती रही है इन नक्सलियों के और अपराधियों के तत्वों के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है एक आज बड़ी चुनौती भी रही है। और जिस तरीके से वो कार्रवाई करने गई थी अमन शाह गिरोह के ऊपर, अब ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि एटीएस की डीएसपी को गोली लग गई, थाना प्रभारी के पैर में गोली लगी है। तो जाहिर सी बात है जो एटीएस की टीम है और रांची पुलिस से अब शांत तो नहीं बैठेगी। देखिए, बिल्कुल दो तेज तरार ऑफिसर है। डीएसपी नीरज के बारे में मैंने पहले भी कहा कि डीएसपी नीरज ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे ऑफिसर्स हैं जो रांची जिले में रहते हुए भी कई बड़े अपराधी और कई संगठन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की थी। पिछले दिनों अमन श्रीवास्तव गैंग के जो अमन श्रीवास्तव है उनकी गिरफ्तारी मुंबई से इसी डीएसपी के नेतृत्व में एटीएस की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई थी। अमन श्रीवास्तव को भी पकड़ा गया था। तो ऐसे में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद उस कांड के उद्भेदन के लिए डीएसपी नीरज को
को भी चुना जाता था। रांची जिले में रहते हुए कई बड़े कांड का उद्भेदन जो है डीएसपी नीरज के नेतृत्व में जो है वो सॉल्व की गए, चाहे वो गैंगरेप का मामला हो, बड़े डकैती का मामला हो, बड़े जो दूसरे तरह के हत्या के मामले हो। इन तमाम मामलों में डीएसपी नीरज का तेज तर्रार ऑफिसर है, लगातार कई कांडों को उद्भेदन में इनका अपना रोल रहा है। ऐसे में जो सूचना मिला टेक्निकल रूप में डीएसपी नीरज काफी स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग माने जाते हैं कि ये अपराधियों के एक एक कदम के बारे में जानकारी डीएसपी को और उनके होती थी। ये लगातार अपने टेक्निकल विंग के सहारे कई बड़े लोगों तक आसानी से ये पहुंच जाते थे। ऐसे में ये सूचना लगातार मिल रही थी, ट्रैक काफी दिनों से डीएसपी जो है वो कर रहे थे अपराधियों के लोकेशन के आधार पर, उनके जो जानकारी है उनके आधार पर। तो ऐसे में डीएसपी को जब सूचना मिली, एटीएस को जब ये पूरी सूचनाएं मिली, उस सूचना के आधार पर टीम घटनास्थल पर गई। जिस जगह पर अपराधी जमे हुए थे, जिस जगह पर अपराधियों का जमावड़ा था, उस जगह से पहुंचने के बाद प्रयास किया जा रहा था कि अपराधियों को पकड़ा जा सके। लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से पिस्टल से फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद जो है अपराधी अंधेरा का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे हैं। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि इधर से भी फायरिंग हुई तो कुछ अपराधियों को गोली लगी है। हालांकि ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनको गोली लगी है कि नहीं, लेकिन पुष्ट जानकारी मिल रही थी। लेकिन इस पूरी सूचना के बाद जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसमें डीएसपी को गोली लग गई, सब इंस्पेक्टर को गोली लग गई, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिकल लाया गया। तो देखना होगा कि डॉक्टर्स की जो टीम है उनका जब मेडिकल बुलेटिन जारी करती है, मेडिकल बुलेटिन के बाद क्या कुछ जानकारियां देगी और किस तरह की जानकारियां जो है वो निकल कर आ पाती है, कितना गंभीर है या फिर बेहतर इलाज के लिए कोशिश होगी कि बिल्कुल इमरान। और तस्वीरों में हम सीधे देख सकते हैं कि शायद जो झारखंड के डीजीपी हैं वो भी अस्पताल पहुंचे हैं। देखिए तमाम पुलिस मुख्यालय स्तर के जो अधिकारी हैं, डीआईजी हैं, एसएसपी हैं, आईजी हैं, डीजी है, तमाम जो लोग हैं वो इसी जगह पे मौजूद हैं। मेडिका हॉस्पिटल जैसे ही लोगों को सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद जो है प्रयास ये किया गया कि जो लोकेशन है उस लोकेशन में तमाम पुलिस पदाधिकारी पहुंच सके। तो तमाम लोगों का लोकेशन जो है वो रांची का मेडिकाई हॉस्पिटल ही बन गया, क्योंकि बड़े ऑफिसर्स हैं, डीएसपी स्तर के अधिकारी को गोली लगी है तो फौरन इसकी सूचना जैसे ही लोगों ने सर्कुलेट की, एटीएस के अधिकारियों ने सर्कुलेट किया, उसके बाद तमाम झारखंड पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मेडिका पहुंच गए हैं। और मेडिका पहुंचने के बाद सारी व्यवस्था और सारी सुविधाओं को देखा गया। पहले ही अलर्ट कर दिया गया था हॉस्पिटल को कि 2 लोग पहुंच रहे हैं जिनको गोली लगी है। उनके बाद उनके बेहतर इलाज के लिए एक टीम का गठन हॉस्पिटल के प्रबंधक के द्वारा फौरन कर दी गई। वरीय डॉक्टर्स की जो टीम है वो फौरन इस जगह पे पहुंच गए। तो एक तरह से कहें कि सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें की जा रही थी। लेकिन जो अब जानकारी मिल रही है कि एक अलर्ट जारी किया गया है रांची के साथ साथ रामगढ़, हजारीबाग के लिए कि जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, जिस दिशा पर अपराधी भागे हैं या भाग रहे थे उस दिशा पर जो है कार्रवाई की जा सके और उस दिशा पर अपराधियों को पकड़ने के हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल इमरान, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए हमारे सहयोगी इमरान सीधी तस्वीरें आपको न्यूज 11 भारत पर दिखा रहे हैं, जहां पर मेडिका अस्पताल से सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी इमरान दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि वहां पर डीजीपी भी पहुंचने की खबर है, डीजीपी भी पहुंचे हैं अस्पताल। और आपको बता दें कि तमाम जिला प्रशासन के और अधिकारी पदाधिकारी भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार के पेट में गोली लगी है। अमन साहू के गिरोह से मुठभेड़ में ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें आपको बता दें कि मेडिका अस्पताल में भर्ती हैं एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार। और आपको बता दें साथ में कि एक थाना प्रभारी भी हैं जिनको पैर में गोली लगी है, जिसके बाद आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और तमाम पूरे राजधानी रांची के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। तो देखिए डीजीपी, एसपी, एसएसपी तमाम अधिकारी भी पहुंचे हैं और सीमा को सील करने की तैयारी में है। और इस पूरे मामले को लेकर रामगढ़ एसपी ने पुष्टि की है कि अमन साहू गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई है। पतरातू थाना के एक दरोगा के पैर में भी गोली लगी है। तो बड़ी अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 11 भारत पे सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखा रही है। और आपको बता दें कि हमारे सहयोगी इमरान और अभय प्रसाद लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मेडिका अस्पताल से, जहां पर तमाम अधिकारी, जिला अधिकारी भी पहुंचे हैं और तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं और इस पूरे मामले को लेकर
स्थितियों को लेकर जानकारी ले रहे हैं। तो देखिए, सीमा को सील करने की भी तैयारी है और आपको हम बता रहे हैं कि सीधी तस्वीरें आप मेडिका अस्पताल की देख रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और तमाम बड़े अधिकारी जो हैं राजधानी रांची के, वो भी वहां पे पहुंचे हैं और स्थितियों का जायजा ले रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, कैसे ये पूरी घटना हुई है, किस तरीके से कार्रवाई की जानी है आगे। तो देखिए, मुठभेड़ में एटीएस के जो डीएसपी हैं वो घायल हुए हैं और हमारे सहयोगी सीधी तस्वीरें आपको मौके से दिखा रही है, जहां पर एटीएस के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।